हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे कि टैली में इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। लाइक अगर आप क्रेडिट सेल कर रहे हैं कस्टमर को या क्रेडिट परचेज किया है सप्लायर से और उन्होंने कुछ ड्यूरेशन आपको दिया है कि आप चलो 2 महीने बाद 3 महीने बाद पेमेंट कर देना, या फिर आपने दिया है कस्टमर को सेम टाइम, तो हम उनसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे टैली में, उसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है। सो दिस इज ए क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है। On 1st April 2023, we have 10 units of Whirlpool washing machine at the rate 11,500 per machine. उसके बाद हमने इस स्टॉक में से कुछ यूनिट्स जो है वो सेल की हैं किसी पार्टी को। सो लेट्स सी क्या है ट्रांजेक्शन। Sold 3 pieces of Whirlpool machines at the rate 12,000 to Pankaj on 1st May and he promised to pay whole amount with interest on next 2nd August. ओके, कब देने की बात की है उसने, 2nd अगस्त को पे कर देगा, जबकि हमने सेल कब किया है, 1st मई को किया है। सो कैलकुलेट द इंटरेस्ट रिसीवेबल अमाउंट पेड बाय पंकज। तो पंकज जब हमें इंटरेस्ट कितना देगा ऑन दिस अमाउंट वो बताना है। इंटरेस्ट रेट 2% मंथली है, कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग चार्ज होगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट ऑन द सेम डे, इनवॉइस जनरेटेड मतलब जिस दिन सेल्स किया है उसी दिन से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो अब सबसे पहले हमें करना क्या है टैली में, ओके, ये ओपनिंग स्टॉक को ऐड करेंगे, उसके बाद सेल करेंगे एंड उससे भी पहले हमें जो है कंपनी क्रिएट करना होगा। टैली में वर्क करने के लिए हमारे पास एक कंपनी होनी चाहिए, तो कंपनी यहाँ बना लेते हैं हम, लाइक इंटरेस्ट के नेम से ही कंपनी बना लेते हैं, इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट नेम की हमारी एक कंपनी है। ओके, स्टेट कुछ भी ले सकते हैं आप, कंट्रोल ए से इसको सेव कर देंगे। तो ये सेव हो रहा है अभी और ये हमारा कंपनी फीचर आ गया। मेन है अब यहाँ पर कि आप इस इंटरेस्ट वाले ऑप्शन को इनेबल करें। अगर यहाँ पर ये येस नहीं होगा तो ये आपको वहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके नहीं प्रोवाइड करेगा, तो इसको हमेशा येस करना है। बाकी सारी डिटेल्स को आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं और उनको यहाँ से ही सेव कर देते हैं एज इट इज। Now let's see first what we have to do, create the opening balance of Whirlpool washing machine। तो वॉशिंग मशीन क्या है, हमारा इन्वेंट्री है। ओके, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक आइटम है, तो स्टॉक आइटम में जाएंगे। लेट्स क्रिएट द मशीन अकाउंट, वॉशिंग मशीन एंड वॉशिंग मशीन अंडर द प्राइमरी कैटेगरी कोई नहीं है, मतलब ब्रांड नेम नहीं ले रहे हम। एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज यूनिट्स, यूनिट डालना जरूरी है। अगर यूनिट नहीं डालेंगे तो हमारा जब हम वाउचर एंट्री करते हैं तो क्वांटिटी वाला ऑप्शन नहीं आएगा और यहाँ पर भी ये क्वांटिटी वाला ऑप्शन नहीं आएगा। तो अभी हमने यूनिट्स बनाई नहीं है, बना लेते हैं यहाँ से क्रिएट ऑप्शन पे जाके। यूनिट्स का मतलब है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वॉशिंग मशीन उसको किस में मेजर करेंगे, नंबर्स में या पीसीज में। तो पीसीज में हम ले लेते हैं यहाँ पे एंड अगेन पीसेस, एंटर से जीएसटी एप्लीकेबल, जीएसटी रेट अगर है तो इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस एंड इसको नो रखेंगे क्योंकि रेट्स नहीं है, अगर रेट्स होती तो हम यहाँ पर इसको यस करके और डिटेल फिलअप करते। ठीक है, अभी नहीं है तो नथिंग एंड गुड्स एंड ओपनिंग बैलेंस है 10 यूनिट्स एट द रेट 11,500। सेव है, सेल की एंट्री करनी है। सेल की एंट्री कहाँ पर करेंगे, वाउचर में जाएंगे, F8 किसको सेल किया है, पंकज को। तो पंकज का अभी तक हमने लेजर नहीं बनाया इसलिए नहीं आ रहा है लिस्ट में, अब यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। पंकज कौन है, अंडर द ग्रुप डेटर्स, क्योंकि हमने उसको क्रेडिट सेल किया है, क्रेडिट परचेज नहीं किया है। मेंटेन बिल बाय बिल को यस कर देंगे एंड यहाँ पर मेन, अगर आपके स्क्रीन में ये कैलकुलेशन नहीं आ रहा ना इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाला ऑप्शन, इट मीन्स आपने वहाँ पर इनेबल नहीं किया कंपनी फीचर में, तो क्या करेंगे F11 करेंगे यहीं से ही, तो ये स्क्रीन आ जाएगी और इस ऑप्शन पे जाके इसको यस कर दो तो अगेन वो आ जाएगा। ठीक है, अभी हमारा ऑलरेडी अभी अगेन यहाँ पर इसको यस करना है। यस के लिए आप सिर्फ वाई लिखेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर आपने नेक्स्ट है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, वही तो करना है, तो इसको यस करेंगे एंड ओवर राइडिंग कुछ नहीं करना है। देन है अमाउंट एडिड और डिडक्टेड। अमाउंट एडिड मतलब जब जिस दिन से ट्रांजेक्शन हुआ है उसी दिन से इंटरेस्ट कैलकुलेट हो, तो इसको यस करते हैं
और अगर हम चाहते हैं कि जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ है उसके अगले दिन से इंटरेस्ट कैलकुलेट हो तो डिडक्टेड वाला ऑप्शन लेते हैं। अभी हम फर्स्ट देख रहे हैं, देन इंटरेस्ट इज 2% एंड एज पर दी कैलेंडर मंथ। ऑलवेज मतलब हमेशा कैलकुलेट करना है, एंड ऑलवेज ऑन बैलेंसेस इफेक्टिव डेट ऑफ जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई है उसी दिन से लगाना है इंटरेस्ट। एंड अगेन कोई फर्दर रेट नहीं, अगर मान लो 2-3 रेट हमारे पास होती हैं तो हम उनको यहाँ पर ऐड करते जाएंगे, नहीं है तो सिंपल एंटर कर दो, ये सेव हो जाएगा। और इसको भी एंटर करके सेव कर सकते हैं या कंट्रोल ए से डायरेक्ट सेव कर दिया। देन सेल्स का भी लेजर बनाना होगा, तो सेल्स लेजर अंडर दी सेल्स, नॉट एप्लीकेबल एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इनका मतलब सेल्स का नहीं करना है। एप्लीकेबल एंड गुड्स मेन है, यहाँ पे गुड्स लेना है, एंड वाला ऑप्शन भी यस है। तो आइटम क्या है हमारा, वॉशिंग मशीन। कितना सेल किया है, 3 यूनिट सेल की है, 12,500 आई थिंक 12,000 पे की है, देख लेते हैं 12,000 पे। एंटर करके इसको सेव कर देंगे। मिस्टेक इज डन, क्या मिस्टेक किया है हमने कि हमने यहाँ पर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन एज पर दी क्वेश्चन नहीं डाला। ठीक है, क्वेश्चन की क्या देखो यहाँ पर डेट क्या है, 1 अप्रैल 2023 लिखा हुआ है, जबकि क्वेश्चन में डेट क्या बोला है, 1 मई। तो यहाँ पर ये डेट चेंज करना होगा तभी हमें इंटरेस्ट सही शो करेगा। तो F2 कर दो, F2 करके हम डेट को चेंज कर सकते हैं, 1 मई 23। तो अभी इसको सेव कर देंगे एंटर करके, इसको डेट आगे। तो ये है पंकज की एंट्री। बैक करेंगे, इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं शो करेगा, इंटरेस्ट कहाँ होता है, होती है उसमें शो करता है, जिसके लिए हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट वाले ऑप्शन में भी जा सकते हैं या फिर डायरेक्टली यहाँ गो टू ऑप्शन। गो टू ऑप्शन बेसिकली रिपोर्ट्स के लिए ही होता है, यहाँ पर आपको सारी रिपोर्ट्स मिलती हैं। तो अब हमें कौन सी रिपोर्ट चाहिए, इंटरेस्ट वाली चाहिए, तो इंटरेस्ट के नेम से सर्च करेंगे, ये देखो आ गया इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट पेबल एंड लेजर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट रिसीवेबल कब होता है, जब क्रेडिट सेल करते हैं। इंटरेस्ट पेबल कब होता है, जब क्रेडिट परचेज करते हैं। लेजर इंटरेस्ट मतलब पार्टी के नेम से मिलेगा, यहाँ पर आपको पार्टी मतलब पंकज के नेम से, ये देखो या क्या एंटर किया तो ये हमें बता रहा है इंटरेस्ट जो 23 रुपीज शो कर रहे हैं ना यहाँ पर, दैट इज फॉर 1 डे इंटरेस्ट। लेकिन हमें इंटरेस्ट कब से कब तक का चाहिए, हमें चाहिए मई से लेकर अगस्त तक का। तो क्या करेंगे, F2 1 मई 23 से 1 अगस्त 23 तक। तो ये देखो 93 डेज बन रहे हैं, 93 डेज का इतना इंटरेस्ट बन रहा है, जो कि ये है। ठीक है, ये है आपका किसमें, लेजर में, मतलब पार्टी के नेम से। अब रिसीवेबल के नेम से भी जाएगा, रिसीवेबल में क्योंकि कौन आता है, यही तो होंगे, रिसीवेबल मतलब डेटर्स। तो अगेन दिखाती हूँ मैं आपको, इंटरेस्ट रिसीवेबल, करंट एसेट्स, डेटर्स, पंकज एंड सेम अगेन ड्यूरेशन चेंज करेंगे तो वो पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हमें देगा। फाइन, नाउ नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है, ये देखो, सेकंड ट्रांजेक्शन इज सोल्ड 2 pieces of Whirlpool machine at the rate 12,500 to Sushil on 2nd May and he promised to pay whole amount with interest on next 2nd August. Calculate the interest receivable amount paid by Sushil. Interest rate is 15% ईयरली। यहाँ पर जो इंटरेस्ट लग रहा है ना वो ईयरली लग रहा है, एंड एज पर दी कैलेंडर ईयर। ठीक है, कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी फरवरी के अकॉर्डिंग। इंटरेस्ट कैलकुलेट ऑन द नेक्स्ट डे, इंटरेस्ट जो लगेगा वो नेक्स्ट डे से लगेगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, देखो सेम डे से था। ओके, और यहाँ पर लास्ट वाले क्वेश्चन में इंटरेस्ट कैसे था, एज पर कैलेंडर मंथ। कैलेंडर मंथ मतलब क्या है, जनवरी के 31 डेज, फरवरी का 28 डेज और अप्रैल का 30 डेज काउंट कंसीडर करते हुए इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। मतलब कैलेंडर मंथ में जितने डेज होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग हमें ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे, ऐसे नहीं कि हर मंथ को 30 मान कर ही कैलकुलेट करें। ठीक है, सेम ये ईयर है, कैलेंडर ईयर का मतलब वही सेम चीज़ हो गई। तो यहाँ सेल किसको किया है, सुशील को किया है 12,500 में 2 pieces
एंड रेट इज 15%। तो रेट कब डालते हैं? जब पार्टी का लेजर क्रिएट करते हैं। तो एंट्री पास करेंगे वाउचर में, सेल्स है, पार्टी लेजर क्रिएट करेंगे सुशील, कुछ भी नेम रख सकते हैं। एंड क्या है ये? डेटर्स, यस। एंड अगेन इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस करेंगे, देन इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, यस। एंड अभी क्या है? इंटरेस्ट देखो नेक्स्ट डे से लग रहा है, इसलिए हम डिडक्टेड वाला ऑप्शन ले रहे हैं। एडेड वाला कब लेते हैं? जब सेम डे से लगता है। 15% रेट है एज पर कैलेंडर ईयर यहाँ पर लेना है। ऑलवेज इफेक्टिव डेट नॉट एप्लीकेबल एंड सेव। ठीक है, सेव करके इसको भी सेव कर देते हैं एंड अगेन इसको भी सेव कर देते हैं। एंड सेल्स का तो बना लिया एक बार लेजर, तो दोबारा नहीं बनाना है। एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट? मशीन, 2 मशीन सेल की हैं, 12,500 का ईच है। डन। सो डेट हमारी रह गई है। सो डेट एज पर दी क्वेश्चन क्या डेट है? क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन डेट इज 2 मई। तो यहाँ पर F2 करके आप डेट को चेंज करेंगे, F2। सो ये आ गया 2 मई हो गया, क्योंकि वहाँ पर पहले 1 मई था, इसलिए अगला ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डे ले लिया। अब कंट्रोल A से सेव कर देंगे या फिर एंटर करके भी सेव कर सकते हैं। जो इंटरेस्ट वाली रिपोर्ट्स थी ना, था अभी सुशील का भी आएगा। तो यहाँ गो टू में जाए, इस बार हम यहाँ से देखेंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट से। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड अगेन देखो रिसीवेबल, पेबल, लेजर में जाएंगे तो डायरेक्टली सुशील का नेम मिलेगा दिस। एंड यहाँ पर तो ये ब्लैंक आ रहा है। अब ब्लैंक क्यों आ रहा है? क्योंकि डेट सही नहीं है। तो F2 करेंगे, डेट चेंज करेंगे 1/5/23 टू 1/8/23। ठीक है, ये देखो यहाँ पर कैलकुलेट करके दिया 91 डेज का। 3 मई से क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हमने 2 मई को तो एंट्री की है और नेक्स्ट डे से इंटरेस्ट लग रहा है, इसलिए 3 मई से कैलकुलेट करके दिया है। एंड 1 अगस्त तक हमने देखा है। सो 932.38 जो है इंटरेस्ट हमारा टोटल बना है। ठीक है, तो रिसीवेबल में भी देख सकते हैं, रिसीवेबल क्योंकि सेल्स है, पेबल में कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने परचेज वाली एंट्री नहीं की है। ओके, तो सेम वे में आप परचेज वाली एंट्री भी कर सकते हैं, इनको क्रेडिटर मानकर। ठीक है, परचेज मान के। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट